मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अब तक की साइबर ठगी हुई है। आपने आजकल बहुत सुना होगा कि ये डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत आ रहे हैं। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या है और बड़े से बड़े, चाहे वो पुलिस के कर्मी हो या फिर कोई बड़े पद पर आसीन लोग हो, हर कोई इस तरह की ठगी का शिकार हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मामला सामने आया है अब तक का डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें कई दिनों तक एक बीएसएफ के इंस्पेक्टर को इन साइबर ठगों ने अरेस्ट करके रखा, वो भी डिजिटली। अब सोच भी नहीं सकते। और 71 लाख के आसपास की ठगी जो है उस बीएसएफ इंस्पेक्टर से इन साइबर ठगों ने की है। आलम यह था कि उसने अपनी जमीन तक बेच दी। तो आप सोचिए, अब तो जब हम किसी को फोन करते हैं हाल फिलहाल में, तो सरकार के ओर से भी लोगों को चेताया जाता है, समझाया जाता है कि अगर आपको किसी जज का वीडियो कॉल आता है या फिर किसी पुलिस स्टेशन से आपको वीडियो कॉल आता है या आपको इस तरह के कोई और फोन आते हैं कि आपका कोई सामान एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है या कस्टम विभाग वालों का फोन आता है, तो बहुत सावधान हो जाइए। कोई आपको सीबीआई की तरफ से फोन आता है, क्योंकि ये सभी साइबर ठग हो सकते हैं जो आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बीएसएफ का इंस्पेक्टर इतना समझकार, जानकार, उसके 71 लाख रुपए डूब गए। साइबर ठगों ने उस आदमी को डिजिटली अरेस्ट तो किया ही किया, लेकिन अपनी जमीन तक बेचने पर मजबूर कर दिया। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब तक का ये सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। बीएसएफ का एक इंस्पेक्टर 32 दिन तक अपने ही घर में कैद रहा। इस दौरान खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच के अफसर बताने वाले बदमाशों ने 71 लाख रुपए उससे वसूल लिए। पीड़ित का जो नाम है वो अबसार अहमद है। बीएसएफ टेकनपुर में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। उसने फर्जी क्राइम ब्रांच अफसरों को पैसे देने के लिए अपनी जमीन तक को सौदा कर दिया। बीएसएफ का जो जवान है 2 दिसंबर 2024 की सुबह 11:29 से 2 जनवरी 2025 की सुबह 10 बजे तक डिजिटल अरेस्ट रहा। उसने आखिरी जो ट्रांजैक्शन की वो 31 दिसंबर को आरटीजीएस के द्वारा की थी। 2 जनवरी गुरुवार को जब उसके बेटे से बात हुई तब उसने बताया कि वो डिजिटल स्कैम का शिकार हुआ। इसके बाद तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत गई। सोमवार को पीड़ित इंस्पेक्टर ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह से मिला, सारी आपबीती सुनाई। पुलिस ने सोमवार रात को ही मामला दर्ज किया और ठगी के इस बड़े मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। अब देखिए, पीड़ित जो अबसार अहमद है फतेहपुर मंडाव के उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि 2 दिसंबर को मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल उसको आया। कॉलर ने खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच का अफसर बताया और उसने कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी का वारंट है। आपके इस नंबर पर कई केस चल रहे हैं, कई जगह पर आपके मोबाइल का गलत इस्तेमाल हुआ। और इतना ही नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच अफसर बनकर बोल रहे ठग ने ये भी कहा कि आपके साथ आपके पूरे परिवार को अरेस्ट करने के कोर्ट के आदेश हैं। इसके बाद बताया गया आदेश है कि तत्काल आपको अरेस्ट किया जाए। जब बीएसएफ इंस्पेक्टर अहमद ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसके बाद ये कहा गया कि आपका फोन टैप हो रहा है। अगर किसी को इस बारे में बताया तो आपके बच्चों और आपके परिवार के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। बीएसएफ इंस्पेक्टर यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए वो डर गए और फोन करने वालों की बात को मानते चले गए। इसके बाद सबसे पहले 15 लाख की मांग जो है साइबर ठगों ने की। साथ ही बताया कि आपके एक एक पैसे की जांच होगी। अगर आप गलत नहीं होते हो तो केस क्लोज होते ही पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब 32 दिन के दौरान करीब 34 ट्रांजैक्शन हुई, जिसमें 71 लाख रुपए जो है बीएसएफ इंस्पेक्टर ने वीडियो कॉल करने वाले ठगों को ट्रांसफर किए। इंस्पेक्टर ने ये रकम दिल्ली में स्थित फ्लैट और अपनी जमीन बेचने का सौदा करा, एडवांस लिया। साथ ही कुछ दोस्तों के साथ साथ बैंक में सेविंग की गई रकम भी उन्होंने दे दी। जवान इतना डर गए थे कि लगातार 1 महीने से ठगों के संपर्क में आने के बाद उनके कहे मुताबिक वो लगातार उनको पैसे देते चले गए। बीएसएफ के एक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने जब आया तो एसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अधिकारी को डिजिटली अरेस्ट किया गया। पूरे दिसंबर महीने में ठग उनसे रुपए ठगते रहे। अब उन्होंने शिकायत दी है, जिस पर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया है। अब जांच की जा रही है कि पैसा किन खातों में है और कब कब भेजा गया है। तो साइबर ठग जो हैं आजकल एक नए तरीके को इजाद कर चुके हैं लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, वो है डिजिटल अरेस्ट, जो आजकल बड़े चलन में चल रहा है। इसीलिए जब हम हाल फिलहाल में किसी को फोन भी मिलाते हैं तो अक्सर फोन पर भी इसी तरह से कंप्यूटराइज एक आवाज आती है जिसमें बोला जाता है कि सावधान, अगर आपको कोई
जज की वीडियो कॉल आ रही हो, कोई क्राइम ब्रांच से फोन आ रहे हो, कोई सीबीआई, कोई कस्टम या पुलिस अधिकारियों के वीडियो कॉल आ रहे हो, तो आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। और कोई अगर इस तरीके से कहे कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या आपका कोई मामला पेंडिंग है या आपको या आपके परिवार को कोई खतरा है, कोई सजा हो सकती है, तो अच्छे तरीके से उस कॉलर की जांच करें, पूरी पड़ताल करें और पैसे तो बिल्कुल ना भेजें। इस तरह से आप खुद को साइबर ठगों से, डिजिटली अरेस्ट होने से खुद को बचा सकते हैं और अपने पैसे को भी।